नमस्कार। एडुतेरिया का द्वारा जो किताब आया है वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का बिहार जीके का, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो तुंगन समिति ने महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी पंचायती राज में व्यवस्था में। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति से रिलेटेड जो है अधिकतर राज्यपाल ही है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 40 है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आता है ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के में कार्य कर चुका हो। तो ये सभी सही है। पांचवा क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? तो महिलाओं की अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, तो सही है। स्थिति में सुधार हेतु कार्य, ये भी सही है। सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये सभी सही है। आंसर डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष होता है। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल है आपका 9 और 101 है अनुमंडल। आठवां क्वेश्चन है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें होती है? तो ये राज्यपाल के अंदर में होती है। अगर कोई विशेष सत्र को बुलाना है तो राज्यपाल बुला सकता है। नवा क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 40 होना चाहिए विधान परिषद में। 10वां क्वेश्चन है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, कहाँ पे मिलता है? दक्षिण पूर्व में मिलता है ना। जो आपका बिहार है ये, तो दक्षिण पूर्व मतलब इस क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो कर्मनाशा नदी है, उत्तर दिशा में नहीं बल्कि दक्षिण दिशा में मिलती है ये। बारहवां क्वेश्चन है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर पठार है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ब्रह्म कुंड जो है ना सबसे गर्म जलकुंड है। 44वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2007 में स्थापना हुई थी इसकी। 15वां क्वेश्चन है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3 भूकंपीय क्षेत्र है बिहार में। 16वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका भागलपुर में है गंगेय डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन। 17वां क्वेश्चन है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में इसका शुभारंभ। 18वां क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो ईरी रेशम का उत्पादन आपको बेगूसराय में होता है। 19वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्च लाइट नाम करके एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र। 20वां क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 1998 में सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 में मिला था। 21वां क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 2011 के अनुसार आपका 11.3 है। अब ये लगभग 15 से ऊपर 16% के आसपास है अभी।
22वां क्वेश्चन है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व आपका शिवहर में है, फिर पटना, फिर दरभंगा। 23वां क्वेश्चन है, गन्ने से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार है सबसे पहला राज्य। गन्ने से गुड़ को बनाना एक उत्पादन भी एक तरह से इंडस्ट्री है, ये कहना है बिहार का। 24वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो दो है, जैसे लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद जो बिहार में, ये किससे हमें कौन से आर्टिकल संविधान से ये बोलता है कि ये हो सकता है? ये आर्टिकल नंबर 168 है। 25वां क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है? तो आपका विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में है। 26वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। 27वां क्वेश्चन है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1770 में लगान परिषद का गठन किया गया था। 28वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़े गए थे। 29वां क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा गया था मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा, पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव। 30वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना। 31वां क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक के हिस्सा लिया था? तो वो था फणींद्रनाथ घोष। 32वां क्वेश्चन है, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो अंतिम वहाबी नेता आपका अहमदुल्ला था। 33वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था 1930 के आसपास, तो उस समय श्री कृष्ण जी को बेगूसराय जिले से गिरफ्तार किया गया था। 34वां क्वेश्चन है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था महिला सम्मेलन का आयोजन। 35वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 22 दिसंबर 1921 को पटना। 36वां क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके स्वामी सहजानंद प्रथम अध्यक्ष। 37वां क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में हुआ था। 38वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण आपके भारत छोड़ो आंदोलन बाद आजाद दस्ता इन्होंने बनाया था, तो इससे संबंधित है। 39वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जी आए थे, वो बहुत सारे जगह गए थे बिहार के। 30वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो धर्मस्वामी ने किया है, इत्सिंग और फाहियान ने भी किया, पर इब्न बतूता ने नहीं किया था। 41वां क्वेश्चन है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित था? तो मलिक इब्राहिम आपको तुगलक वंश से संबंधित था। 42वां क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये आदित्य सेन के द्वारा किया गया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा की गई है? तो ये किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में, विजय अभियान के बारे में। 44वां क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो उसका नाम था समुद्रगुप्त प्रथम। 45वां क्वेश्चन है, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया है? तो उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र नगर को।
46वां क्वेश्चन है, हर्यंक वंश के शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। तो कुनिक बोला जाता है अजात शत्रु को, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी इसलिए। 47वां क्वेश्चन है, बिहार के प्राप्त होने वाला अशोक स्तंभ लेख नहीं है। तो रुमनदेही में नहीं है, रुमनदेही में नहीं है, लौरिया अलीराज में, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा में भी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया था? उसका नाम था महापद्मनंदन। 49वां क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ये समाप्त हुआ था, ऐसे शुरुआत तो हेस्टिंगे ने करवाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ये खत्म हो गया था। 50वां और आखिरी क्वेश्चन, तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की है? तो शिव सिंह की छत्र छाया में विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। तो ये था सेट नंबर 13 का 50 क्वेश्चन। इससे पहले जो 12 सेट है उसका अगर वीडियो देखना है तो नीचे लिंक दिया गया है वीडियो का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अगले वीडियो में